निर्धारित किया गया है वह है जीवन को सुखमय कैसे बनाएं। सुख तो सभी चाहते हैं, परंतु क्या संसार में सुख या कोई भी वस्तु मुफ्त में मिलती है? नहीं मिलती। हर चीज का मूल्य देना पड़ता है। कुछ चीजें धन से खरीदी जा सकती हैं और सारी चीजें धन से नहीं खरीदी जाती। मोटर गाड़ी, मकान, बंगला, भोजन, कपड़े आदि चीजें धन से खरीदी जा सकती हैं, खरीद भी लेते हैं। पर सुख ऐसी चीज है जो धन से नहीं खरीद सकती। धन से सुविधाएं मिलती हैं, वस्तुएं मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं मिलता। आज से 30-40 वर्ष पहले संसार में इस धरती पर सड़कें कम थी, बिजली कम थी, मोटर गाड़ियां कम थी, पैसे भी कम थे, लेकिन सुख अधिक था। हाँ या ना? हाँ। आज सड़कें बढ़ गई, बिजली बढ़ गई, मकान बढ़ गए, गाड़ियां बढ़ गई, खाना पीना, कपड़े, फैशन सब कुछ बढ़ गया। पर उस अनुपात में क्या सुख भी बढ़ा? नहीं बढ़ा। इससे पता चलता है कि धन से आप ये सुविधाएं तो खरीद सकते हैं, पर सुख नहीं खरीद सकते। सुख की कीमत कुछ और, उसका मूल्य कुछ और अलग। सुख मिलता है तपस्या करने से। दोहराएंगे? क्या बोला? मिलता है तपस्या करने से। तपस्या घट गई लोगों में। हाँ या ना? हाँ। साधन बढ़ गए, तपस्या कम हो गई। पहले लोग कई कई मील पैदल चलते थे, अब 2 किलोमीटर कोई चल के राजी नहीं। स्कूटर, बाइक, कार 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलते लोग। हर चीज की मशीन आ गई घर में। आटा पीसने की मशीन, कपड़े धोने की मशीन, और तो सर की मालिश की भी मशीन आ गई। शरीर दबाने की भी मशीन आ गई। झाड़ू पोछा सब मैकेनिकल। मतलब शरीर का जो काम था वो तो खत्म ही हो गया। पहले माताएं चक्की पीसती थी, झाड़ू पोछा ये सब अब छूट गया। खेत में लोग मेहनत करते थे, अब वो भी कम हो गई। तो एक तो शारीरिक श्रम कम हो गया, तो वो जो शारीरिक तपस्या होती थी वो घट गई, इसलिए शरीर का स्वास्थ्य भी कम पड़ गया। अब प्राय शरीर में भी बहुत रोग आ गए। ऐसे ऐसे रोग आ जाते हैं, व्यक्ति को कल्पना नहीं होती कि मेरे शरीर में ऐसा रोग आ सकता है या उसके शरीर में ऐसा रोग आ सकता है। आदमी कल्पना नहीं करता, ऐसे ऐसे रोग आ जाते हैं। तो एक तो सुख बढ़ता है तपस्या करने से। शारीरिक तप करें, उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और सुख भी मिलेगा। दूसरी है मानसिक तपस्या। मान अपमान को सहन करना, हानि लाभ को सहन करना, सुख दुख को सहन करना,
तो ये जो मानसिक तपस्या है ये भी कम हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है कम हो गई। आपको कैसा लगता है? कम हो गई ना? अब सहन शक्ति लोगों में घटती जाती है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने लगते हैं। पहले बड़ों की बात सुनते थे, सहन करते थे, अनुशासन में रहते थे, मार भी खा लेते थे, बड़ों की मार भी खाते थे, स्कूल में डंडे खाते थे टीचर्स के, घर में माता पिता से पिट के जाते थे। कल पढ़ रहा था फेसबुक पर, पहले घर में माता पिता पीट पीट के स्कूल भेजते थे, स्कूल से टीचर पीट पीट के घर भेजते थे, खूब पिटाई होती थी। तब भी वो लोग सहन करते थे, बड़ों के साथ झगड़ा नहीं करते थे। हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपने बचपन में अपने माता पिता से मार खाई, स्कूल में अध्यापकों से मार खाई, और वो अब कहते हैं कि उन्होंने हमें पिटाई नहीं की होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। उनकी मार ने हमको सीधा कर दिया, सुधार दिया, हमारे दोष दूर कर दिए और हमारे अंदर अच्छे गुणों की स्थापना की। उसके कारण आज हम इतनी ऊंची पोस्ट पर हैं, इतने ऊंचे पद पर हैं, इतना हमको धन मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, इतनी सुविधाएं मिलती हैं। ये बड़ों का आशीर्वाद है, ऐसा वो कहते हैं। पर अब वो परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, कोई दो शब्द भी सुनने को तैयार नहीं। तो ऋषियों ने भी लिखा है कि ज्यादा लाड प्यार करने से दोष बढ़ते हैं और अनुशासन में रखने से गुण बढ़ते हैं। इसलिए बच्चों को, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना चाहिए, प्रेम भी करना चाहिए, पर एक सीमा है। ज्यादा लाड प्यार करने से फिर व्यक्ति दुर्योधन बन जाता है। दुर्योधन याद आया ना? उसको किसने बिगाड़ा? उसके पिता ने ज्यादा लाड प्यार किया, बिगड़ गया वो। तो प्रेम रखना चाहिए, अच्छी बात है, पर सीमा तक रखना चाहिए, फिर आगे अनुशासन भी रखना चाहिए। तो उससे ठीक विकास होता है, अच्छे गुणों का विकास होता है। महर्षि मनु जी ने लिखा है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। ये शब्द आप कई वर्षों से सुन रहे हैं, मैं ही सुनाता रहता हूँ। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, तो दंड तो चाहिए। माता पिता का दंड होना चाहिए, स्कूल में गुरुजी का दंड होना चाहिए, गांव में पंचायत का दंड होना चाहिए, नगर में न्यायालय का दंड होना चाहिए। कोई ना कोई दंड का भय तो दिमाग में रखना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति उच्छृंखल हो जाएगा। हो गया है, आज दंड व्यवस्था कमजोर पड़ गई, इसलिए व्यक्ति उच्छृंखल हो गया। वेदों का यह सिद्धांत है, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। हाँ या ना? हाँ। स्वतंत्र है। तो मैं जब ये कहता हूं व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, तो कई लोग इसका उल्टा अर्थ निकालते हैं, कहते हम तो स्वतंत्र हैं, हम जो मर्जी करें। स्वतंत्र का मतलब जो मर्जी करें ऐसा नहीं है। जो मर्जी करें ये स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता नहीं है। ये क्या बोला? स्वच्छंदता है, जो मन में आए सो ही करो। न माता पिता का दंड का भय, न समाज का, न राजा का, न ईश्वर का, किसी का कोई भय नहीं। जो मन में आए सो ही करो, ये स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता नहीं। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो स्वतंत्रता को अपनाएं, स्वच्छंदता को नहीं। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? बोलिए, मेरे साथ बोलिए।
संविधान की सीमा में रहकर संविधान की सीमा में रहकर अपनी इच्छा से काम करना अपनी इच्छा से काम करना स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है। संविधान का उल्लंघन करके संविधान का उल्लंघन करके अपनी मनमानी करना अपनी मनमानी करना स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता है। बोलिए, समझ में आया दोनों में अंतर? स्वतंत्रता तो सबको प्रिय है, होनी भी चाहिए, सबकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, हमको मूल अधिकारों में एक अधिकार ये भी दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। हर एक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है, क्यों महेश भाई, है ना? पर स्वच्छंदता का अधिकार नहीं है। जो संविधान है भारत का, उस संविधान की सीमा में रहकर उसमें 50-200 ऑप्शन है। आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जो मर्जी करो। संविधान की सीमा में रहकर 200 ऑप्शन है, आप उसमें से कुछ भी करो, जो अच्छा लगे वो करो। संविधान की सीमा में रहो, उसका उल्लंघन मत करो। ये है स्वतंत्रता। और संविधान को तोड़कर मनमानी करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसा करूंगा, ये स्वच्छंदता है, ये दुखदायक है। अगर आपको अपना जीवन सुखमय बनाना है तो स्वतंत्रता की सीमा में रहें, इससे आपका सुख बढ़ेगा। अगर मनमानी की, स्वच्छंदता की, तो फिर आपको उसका कीमत चुकानी पड़ेगी। आप दुनिया के राजा नहीं हैं, मैं भी यहाँ का राजा नहीं हूँ, कोई भी यहाँ का राजा नहीं। जो राजगद्दी पर बैठते हैं वो भी राजा नहीं है, सिर्फ व्यवहार प्रबंध व्यवस्था के लिए उनको राजा नाम दे दिया गया। वो कोई मालिक नहीं है दुनिया के। जैसे दुर्योधन की बात कर रहा हूं मैं, रावण है, दुर्योधन है, ये राजा कहलाते थे। हाँ, ये नाम। हाँ। और श्री राम जी भी राजा थे, रावण भी राजा था, राम जी भी राजा थे, दोनों राजा थे। पर एक की पिटाई चल रही है और एक की पूजा चल रही है। अब तक लाखों साल हो गए। क्या अंतर है दोनों? यही अंतर। रावण ने स्वच्छंदता की, इसलिए आज तक पिट रहा है। और श्री राम जी ने स्वतंत्रता की सीमा में रहकर काम किया, स्वतंत्रता से काम किया, संविधान का उल्लंघन नहीं किया, बड़ों का आदर किया, सम्मान किया, वेदों का अध्ययन किया, हर रोज हवन करते थे, वेदों के अनुसार सारे काम करते थे, दुष्टों को दंड दिया, छोड़ा नहीं किसी को भी, और सज्जनों को किया, खूब सम्मान किया। ये है स्वतंत्रता। तो वो सुखी थे, आज भी उनका सम्मान हो रहा है। तो हमें ऐसे स्वतंत्र लोगों का अनुकरण करना चाहिए, जिन्होंने संविधान की सीमा में रहकर काम किए, सबके साथ उचित व्यवहार किया। कोई भी काम करने से पहले 4 बार सोचें, जो मैं व्यवहार दूसरों के साथ कर रहा हूं, कल यही व्यवहार मेरे साथ भी होगा। कैसे सुनिए, क्यों होगा? इसीलिए होगा कि आप दुनिया के राजा नहीं, आप भी और लोगों की तरह हैं, आप भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। आपको सुख चाहिए, उसको भी सुख चाहिए, सबको चाहिए। आप सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा, आप दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सीधी बात। यहाँ कोई बड़ा वेद का भाषण नहीं करना, मोटी मोटी 2 बात समझनी है। आप जो व्यवहार दूसरों के साथ आज करेंगे, कल वही व्यवहार दूसरे लोग आपके साथ करेंगे। आप दूसरों के साथ सभ्यता से व्यवहार करें, सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, छोटे बड़े का ध्यान रखें। आर्य उद्देश्य रत्नमाला में 100 परिभाषाएं लिखी महर्षि दयानंद जी ने, वेदों की परिभाषाएं, वैदिक शब्दों की। उसमें से एक परिभाषा है ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार। बोलिए, ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा। तो बड़े छोटे का व्यवहार 100 में से एक ये बात भी लिखी। तो जैसा छोटे बड़े का व्यवहार होता है वो संविधान में लिखा है, वेदों में भी लिखा है, भारतीय संविधान में भी लिखा है। सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए, जिसकी योग्यता जैसी हो उसके साथ वैसा व्यवहार करें। बड़ा है तो बड़े जैसा,
छोटा है तो छोटे जैसा, बराबर का है तो बराबर जैसा। तो आप दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी आपके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे। इससे आपका सुख बढ़ेगा। जीवन को सुखमय बनाना हो तो ये छोटे छोटे फार्मूले ऋषियों ने, वेदों ने सब बता रखे। आप चाहते हैं कि कल कोई आपके साथ अन्याय न करे, दुर्व्यवहार न करे, आपको अपमानित न करे, तो आपको भी दूसरे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आज आपके पास सत्ता है, ताकत है, पैसे हैं, संपत्ति है, प्रतिष्ठा है, ये हमेशा नहीं टिकेगी, ध्यान रखना, थोड़े दिन की बात है। आज आपका शरीर स्वस्थ है, बलवान है, तो आप भागदौड़ कर लेते हैं, थोड़ा धाक धमकी कर लेते हैं। देखना कल आपका शरीर ढीला होते ही सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे 55 साल की उम्र में अच्छे मजबूत बलवान कुश्ती लड़ने वाले, 30 साल के जवान को कुश्ती में पटक देते थे 55 साल के। फिर उन्हीं को देखा 85 साल में बेचारे चल भी नहीं पा रहे थे, 2 आदमियों का सहारा लेना पड़ता था यूं, तब कुछ चल पाते थे। कहाँ गई सारी शक्ति, कहाँ गई सारी ताकत। हमारे गुरु जी एक भजन गाते थे कि कहाँ गई तरुणाई सुना है, गुरु जी सुनाते थे, कहाँ गई तरुणाई। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है फिर वो याद करता है मेरी जवानी कहाँ चली गई। तो ये जवानी सदा नहीं रहेगी, संपत्ति सदा नहीं रहेगी, ऊंचा पद भी सदा नहीं रहेगा। आज है कल कोई और होगा। तो इन चीजों का अभिमान न करें। ये दुख के उत्पादक कारण हैं। सत्ता का अभिमान, पैसे का अभिमान, संपत्ति का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, ताकत का अभिमान, ये सारे दुख को उत्पादक कारण हैं। ये अभिमान आते ही व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट मतलब खराब बुद्धि खराब हो जाती है। जब बुद्धि खराब होती है तो फिर आदमी गलत निर्णय लेता है, गलत निर्णय लेता है, फिर गलत व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, बाद में दंड भोगता है। तो अपना सुख बढ़ाना हो, स्वतंत्रता से रहें, स्वच्छंदता से नहीं। संविधान की सीमा का पालन करें। जो व्यवहार आप दूसरे व्यक्ति से अपने लिए चाहते हैं, बोलिए क्या था? आप अपने चाहते हैं वही व्यवहार आपको दूसरों के साथ करना चाहिए। वही व्यवहार आपको करना चाहिए। बस यही सूत्र है, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, गारंटी। एक ही सूत्र बहुत है, जैसा व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ करें। ये संसार कुएं के समान है। कुआं समझते हैं, इसमें जब पानी खींचते हैं ना, कुआं बाल्टी डाल के पानी निकालते हैं, उसको कुआं कहते हैं। अंग्रेजी वाले क्या बोलते हैं? वेल। हाँ, ये संसार कुएं की तरह है। कुएं में अपना मुंह डालो और जो भी आवाज निकालेंगे वही वापस आएगी। हाँ या ना? हाँ, वही आएगी। तो ये संसार कुएं की तरह है। आप दूसरे को सुख देंगे, दूसरा आपको सुख देगा। आप दूसरे को गाली देंगे, वो आपको 4 गाली देगा। आपके मुंह पे नहीं देगा, पीछे पीछे देगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा व्यवहार ठीक चल रहा है, हम ठीक व्यवहार कर रहे हैं, हमको सुख मिलेगा, पता कैसे चले, परीक्षण कैसे करें? तो विद्वानों ने बताया इसका उत्तर, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा करता है कि आप बहुत अच्छे आदमी, सभा में बोलता है ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो इतने से मत मान लेना कि आप अच्छे आदमी हैं। कोई आपके मुंह पर प्रशंसा करता है आप बहुत अच्छे आदमी, तो इतने से मत मान लेना कि आप अच्छे आदमी हैं। या सभा में आपकी प्रशंसा कर देता है कि ये बहुत दान देते हैं, ये बहुत सेवा करते हैं,
बड़े बुद्धिमान हैं, सबका ध्यान रखते हैं, ऐसे कोई सभा में कह देता है तो ये मत समझ लेना कि आप वास्तव में अच्छे व्यक्ति हैं। जब आपकी अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तब समझना, हाँ अब आप अच्छे व्यक्ति। सामने मुंह पर तो सभी अच्छा कहते हैं। कौन कहता है आप दुष्ट आदमी, आप खराब आदमी? कौन कहता? मुंह पे कोई नहीं कहता। मुंह पे तो सब अच्छा अच्छा ही कहते हैं। पता तो तब चलता है पीठ पीछे क्या कहते हैं। तो जब आपकी पीठ पीछे कोई आपकी प्रशंसा करे तो समझ लो कि हाँ आप वास्तव में अच्छे व्यक्ति हैं, ये पहचान। तो उसने कहा जी फिर कोई पीठ पीछे कहेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे बारे में क्या बोला, अच्छा बोला बुरा बोला, हमें क्या पता? हमारी पीठ पीछे बोला, हमारे सामने तो बोला नहीं। मैंने कहा अच्छा, जब कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है पीठ पीछे आपकी अनुपस्थिति में, जब आपको बुरा भला कहता है तो बात वो घूमते 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 आपके कान में आती है कि नहीं आती है? आती है ना, इधर से उधर से घूम घूम के आ जाती है कि फलाना आदमी आपके बारे में ऐसा कह रहा था। जब आपकी बुराई घूम घूम कर आपके कान में आ जाती है तो आपकी अच्छाई भी आ जाएगी, कहीं ना कहीं से घूम घूम के कोई ना कोई सुनाई देगा कि वो फलाना आदमी आपके बारे में ऐसे बोलता था। तो इसलिए सब पता चल जाएगा। तो मोटी मोटी बात है, इतना भी धारण कर लेंगे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार को ध्यान में रखें, बड़े छोटे का व्यवहार ध्यान में रखें। आज जो व्यवहार आप अपने बड़ों के साथ करेंगे, कल वही व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। बस इतने में समझ लीजिए, ठीक है ना? आप बड़ों की सेवा करेंगे तो बच्चे आपकी सेवा करेंगे, आप बड़ों की सेवा नहीं करेंगे आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करेंगे, सीधी बात। तो ये सारी बातें कहाँ सीखने को मिलती हैं? वेदों में। वेदों का अध्ययन करें, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करें, सत्यार्थ प्रकाश आदि आदि ऋषियों के ग्रंथ पढ़ें, वहाँ ये सारी बातें सीखने को मिलती हैं। और कुछ तो घर में पढ़ लें, कुछ YouTube पर सुन लें, बहुत सारे लेक्चर वहाँ भी मिलते हैं सुनने को। सप्ताह में एक दिन आर्य समाज में जरूर आए, कुछ यहाँ भी सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है। कोई शंका समाधान हो यहाँ भी हो जाती है। तो इस प्रकार से वेदों का स्वाध्याय सत्संग करें, अपने व्यवहार को शुद्ध करें, थोड़ी देर सुबह शाम बैठ के ईश्वर की उपासना करें। इससे बहुत बड़ा लाभ है मन की शुद्धि। क्या लाभ है? जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी कुछ नहीं होगा। मन की शुद्धि करना बहुत जरूरी है, उसी से आपकी प्रगति होगी, उसी से आपको सुख बढ़ेगा। तो ये अपना सुख बढ़ाने के, जीवन को सुखमय बनाने के उपाय हैं। ईश्वर की उपासना करें, चाहे 10-15 मिनट ही सही, ज़्यादा लंबा नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं। 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को बैठकर ईश्वर का ध्यान करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, अर्थ सहित करें, ओम का जप करें। जिसको और अधिक बैठना हो तो वैदिक संध्या, शन्नो देवी रविष्टय, इन मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर आप हमें सद्बुद्धि दीजिए। आपने धन बल विद्या और बहुत सारी चीज़ें दी, बुद्धि भी हमारी ठीक रखें, हमको अभिमान न आए, हम किसी से गलत व्यवहार ना करें, अन्यथा हमको फिर कल दंड भोगना पड़ेगा। हम दंड भोगना नहीं चाहते, इसलिए आपकी कृपा हम पर बनी रहे, हम अच्छे अच्छे काम करें। बस इतना कर लेंगे तो बहुत आपका जीवन अच्छा बनेगा। कोई शंका हो तो बोलिए, 5-7 मिनट शंका समाधान कर लें।